हेलो स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, देखिए आज हम आपके लिए लाए हैं वर्ड मीनिंग। और ये मैं इस तरह से समझाऊंगा, इसमें इसके सिनोनिम से भी समझा सकता हूँ। जो भी मैं समझाऊँ उसे ध्यान से सुनो, क्योंकि बिना वर्ड के कोई भी हम लैंग्वेज, बिना शब्दों के कोई लैंग्वेज नहीं सीख सकते, कोई भी भाषा नहीं सीख सकते। इसीलिए वर्ड मीनिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे एक राइफ़ल या बंदूक के लिए गोली ज़रूरी है, ऐसे ही बोली बोलने के लिए वर्ड मीनिंग ज़रूरी है। तो देखिए, लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहला है आपका वर्ड फाइनली। फाइनली किस का होता है? फाइनल माने अंत, यानी कि फाइनली माने आखिरकार। आखिरकार जैसे ये आप पिक्चर देख रहे हैं, इसके हाथ में जो है ये, यानी कि एक गिफ्ट है जो भी जीतने की। तो जैसे कि किसी ने मैच जीत लिया हमने, तो वी हैव वोन द मैच, यानी कि हम बहुत खुश होंगे। तो फाइनली आखिरकार वी हैव वोन द मैच, आखिरकार हमने मैच जीत लिया है। तो इस तरह से हम इसे प्रयोग भी कर सकते हैं। फॉरगिव, माफ़ करना, यानी कि किसी को माफ़ करना। फॉरगिव मीन्स, तो गिव माने देना, फॉर माने किसी के लिए, यानी कि उसे माफ़ करना। तो इसका अगर हम वाक्य में भी यूज करें तो फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करो, प्लीज़ पार्डन मी, मुझे माफ़ करो, एक्सक्यूज़ मी, यानी कि कई सारे, अपोलोजाइज़ मी, ये कई सारे वर्ड इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। इसलिए ध्यान से सुने मैं जो भी बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये नेसेसरी, नेसेसरी का मान ज़रूरी। अब देखो, सोच रहे हैं क्या ज़रूरी है, मान लें पढ़ना ज़रूरी है, जैसे स्टडी। स्टूडेंट्स के लिए स्टडी क्या है? नेसेसरी है, यानी। और हमारे लिए खाना खाना बहुत, यानी टू ईट द फूड इज़ नेसेसरी। तो नेसेसरी माने आवश्यक है, ज़रूरी, ठीक। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये रेस्पेक्ट, यानी कि ये तो आप जानते ही हैं कि वी शुड रेस्पेक्ट ऑल एल्डर्स, यानी कि सभी बड़ों का हमें सम्मान करना चाहिए। और ये देखो सम्मान कर रहा है, आदर सम्मान। और ऑल स्टूडेंट्स रेस्पेक्ट आवर टीचर्स, ठीक है, आवर पेरेंट्स। तो इस तरह से हम इसका यूज भी कर सकते हैं। रिमाइंड मीन्स वो माइंड में दोबारा, री आर ई का अर्थ है दोबारा आना, यानी कि ध्यान दिलाना, किसी का ध्यान दिलाना। रिमाइंड, जैसे रिमाइंड मी, रिमाइंड मी, मेरी याद दिलाओ, मुझे याद दिलाओ, ठीक है। तो इसका फिर सिंपैथी, यानी कि किसी के हमदर्दी, सहानुभूति। देखो हमदर्दी, ये दोनों आपस में एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, नहीं। सिंपैथी इज़ ए डिवाइन पावर, एक दैवीय शक्ति होती है सहानुभूति, ठीक है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, तो इसलिए हमदर्दी दिखानी चाहिए। डर्टी, देखो ये डर्टी मैन है, ठीक है, यानी कि ये मैन बिल्कुल जो है डर्टी है, गंदा है। तो यानी कि डर्टी में आप कुछ भी लगा सकते हैं। दिस दिस प्लेस इज़ डर्टी, यह स्थान गंदा है, कुछ भी लगा सकते हैं। ब्रेव, देखो ब्रेव मैन है ये, ठीक है, बहादुर, बहादुर लड़का है ये। तो ही इज़ ए ब्रेव बॉय, यह एक, वह एक बहादुर लड़का है, ठीक है। और वेस्ट, वेस्ट का मतलब है बर्बाद करना, यानी कि डोंट वेस्ट द वाटर, डोंट वेस्ट योर टाइम, यानी कि अपना समय बर्बाद मत करो, पानी बर्बाद मत करो, ठीक है। डोंट वेस्ट योर लाइफ, अपना जीवन बर्बाद मत करो। तो इस तरह से हम वाक्यों में प्रयोग भी कर सकते हैं। काइंड, दयालु, यानी कि बी काइंड फॉर अदर्स, दयालु बनो दूसरों के लिए, यानी। और काइंड मैन इज द बेस्ट मैन और इन दिस वर्ल्ड, यानी कि दयालु आदमी इस संसार में सबसे अच्छा होता है। तो इस तरह से मैंने वर्ड मीनिंग भी बताया और आपको जैसा भी हो सका मैंने यूज़ भी बताया, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।